अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस शेयर कर रहा हूँ और ये पब्लिश हुई हैं कब, 19 दिसंबर को। पहली न्यूज़ हमारे पास क्या है? ऑब्जर्वर्स फ्रॉम यूएन एस्केप टारगेटेड इंडियन अटैक। ये ऑब्जर्वर्स थे कहाँ के? यूएन के। वो बच गए हैं, एस्केप उन्होंने किया है किस चीज़ से? टारगेटेड इंडियन अटैक। ऐसे इंडियन अटैक की जानिब से यूके टारगेटेड था किस पे? इन यूएन ऑब्जर्वर्स पे। अच्छा, अब ये लोग क्या करने जा रहे थे? ये उन लोगों से मिलने, मुतासरा लोगों से मिलने जा रहे थे। जो सीज़ फायर हमारे पास एलओसी पे जो वायलेशन इंडिया की जानिब से होती है ना, तो उससे जो मुतासरा लोग थे उनसे मिलने जा रहे थे। तो वहाँ पे उनकी गाड़ी पे जो है ना वो हमला किया गया है इनकी जानिब से। ठीक है, इंडियन अटैक किया गया था। तो अब इसमें क्या गया है कि सीज़ फायर वायलेशन लीव्स व्हीकल डैमेज, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि इनकी व्हीकल थी उसको नुकसान पहुंचा। और इसमें हमें जो रिमार्क्स दिए थे फॉरेन हमारे हैं मिनिस्टर कुरैशी, तो उसमें उन्होंने रिमार्क्स में क्या कहा था? ये उन्होंने यूएई में दिए थे कि दिल्ली इंटेंड्स टू कैरी आउट अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। कि दिल्ली चाहता है कि वो करे क्या चीज़? सर्जिकल स्ट्राइक किधर? ऑन पाकिस्तान पे। अच्छा, अब इस पर हम देख लें थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे ऑब्जर्वर्स की बात हुई है, यानी कि एक से ज़्यादा वो लोग थे जो वो ऑब्ज़र्व करना जा रहे थे कि देखने के किस तरह के इंडिया जो है वो वायलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब हमारे पास यहाँ एस्केप आई हुई है। तो यहाँ पे हम देखें एस नहीं है, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो अब फिर हम एस यूज़ करते हैं। जब भी हमारे पास प्लूरल जो है सब्जेक्ट होता है तो हम इसमें एस नहीं लगाते जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे पास एस्केप आया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब अगली न्यूज़ हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि आर्मी एंग्री ओवर टायरेड अगेंस्ट इट्स लीडरशिप। और ऐसा किसने कहा है? इमरान खान ने। टायरेड पहले देख लेते। टायरेड जो होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करो ना, तो उसको हम बोलते हैं कि जी आप इसमें आ जाता है हमारे पास टायरेड। बहुत ज़्यादा आप किसी को तनकीद का निशाना बनाओ। तो उन्होंने कहा कि आर्मी का पूरा इंस्टीट्यूशन है ना वो एंग्री है, वो गुस्से में है। किस चीज़ पे? कि इस पूरे इंस्टीट्यूशन पे और ख़ासतौर पे जो इस पे लीडरशिप है बाजवा, इस पे क्या है? तनकीद की जा रही है। ओवर टायरेड अगेंस्ट इस लीडरशिप, इसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ तनकीद की जा रही है। और ऐसा कहना है इमरान खान का। उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा जो है ना ये सारा इस चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने के लिए? जमहूरियत बचाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद हम एक और न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स चैलेंज टू पीएम एड्स अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब काफ़ी जो है ना इसमें अदालत से रजू किया गया था कि चैलेंज करने के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपने स्पेशल असिस्टेंट तैनात करते हैं कि जी किस तरह से ख़ासतौर पे कुछ लोग जो हैं वो ड्यूल नेशनल्स हैं और वो इलेक्ट होके भी नहीं आते। तो उन्होंने कहा किस तरह जो है हैंड पिक्ड लोगों को जो है ना वो ये अपना स्पेशल असिस्टेंट इमरान खान बना सकता है। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इस ये पिटिशन जो थी उसको क्या है रिजेक्ट किया है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट हमारे पास, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे जिस तरह है मैंने आपको कहा है जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो फिर हम वर्ब में एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करती है। ठीक है। अब ये भी आप देखें कि आपको जितनी भी न्यूज़ मिलेंगी ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगी। और एक और चीज़ आगे है वो मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखें अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे सेंस इस तरह आती है कि जी ता है, ते ही है। अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट को जब भी हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं हम कहते हैं जी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट। अब वो काम हो चुका हुआ है। ठीक है, ये होना नहीं है। लेकिन अगर आप जितनी भी न्यूज़ देखेंगे आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास यूज़ होता है कि अगर हम लफ्ज़ी मतलब करें तो ये आएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन बस इस तरह का ये स्टाइल होता है न्यूज़पेपर का कि ये काम हो भी चुका हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि बाई इलेक्शन इन उमरकोट ऑन जनवरी 18 ईयर आफ्टर सीट फेल वेकेंट। ने का बाई इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाब है कहाँ पे? उमरकोट में। वो कब होगा? जनवरी 18 को होगा। और ये का किस उसके बाद होगा? ईयर आफ्टर सीट फेल वेकेंट। तकरीबन एक साल बाद जब ये सीट खाली हुई थी उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ज़िमनी इंतखाब होगा। और न्यूज़ हम ऊपर यहाँ पे देखते हैं यूने का पेस ऑफ अपलिफ्ट फंड्स रिलीज पिक्स अप। कि ये रफ्तार है ये फंड्स रिलीज़ करने की वो पिक्स अप हुई है, यानी कि क्या है उसमें तेज़ी आई है। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पेस
सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारे पास पिक्स अप आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोबारा यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। रफ्तार तेज़ हो चुकी है, लेकिन वो हमेशा आप सेंटेंस देखेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है मोस्टली हमारे पास न्यूज़पेपर में। अगली न्यूज़ देखते हैं, चार्जेस अगेंस्ट मंडीवाला रीफर्म। तो जो चार्जेस लगाए गए थे मंडीवाला पे, तो नैब ने कहा है कि जी हम उस पर जो हैं वो कायम हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं और क्या है। आगे है FIA ग्रिल्स शहबाज एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब यहाँ पे दोबारा आप देखें, हमारे पास FIA सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके बाद ग्रिल्स जो है इसकी वर्ब आई हुई है, यहाँ पे S का इजाफा हुआ है, इनका FIA ग्रिल्स करती है। अब इसका देखें लफ्ज़ी मतलब निकालेंगे तो ये निकलेगा कि जी ये हमारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और पहले हम ग्रिल का मतलब भी मैं आपको बता दूं, ग्रिल होता है जब आप किसी से तफ्तीश के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बड़े सख्त सवालात करो ना, तो उसको हम कहते हैं कि जी ग्रिल किया गया है। तो FIA ने भी ग्रिल किया, बड़े सख्त सवाल पूछे हैं किससे, शहबाज में, और किस चीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग जो केस था उसमें इन्होंने इससे बड़े सख्त सवालात पूछे हैं। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, लाहौर बिकम्स कोविड-19 हॉटस्पॉट इन सेकंड वेव, दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कि लाहौर बन गया है कोविड-19 हॉटस्पॉट इन सेकंड वेव, यानी कि सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस जो हैं ट्रांसमिट हो रहे हैं। हॉटस्पॉट बन चुका है जहाँ पे से मतलब क्योंकि ये बीमारी है ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे पे, तो जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि वो चीज़ वहाँ की क्या है, हॉटस्पॉट बन गई हुई है। फिर आप देखें हमारे पास अगली न्यूज़ है, PPP प्लान्स टू मेक आसिफा चीफ ऑफ यूथ विंग। अब फिर हमारे पास PPP सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लान्स इसकी वर्ब आ गई हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और PPP ने क्या प्लान किया है, क्या इन्होंने मनसूबा बनाया है, टू मेक आसिफा चीफ ऑफ यूथ विंग, ठीक है। टू मेक यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, और इनके क्या प्लान्स हैं कि वो बनाएं आसिफा को क्या चीज़, चीफ ऑफ यूथ विंग। तो ये मतलब सारी भी जितनी भी हमारे पास पार्टीज़ हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को ही बनाना होता है, तो इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है कि उसको चीफ ऑफ यूथ विंग बनाने लगे हैं आसिफा भुट्टो ज़रदारी को। अच्छा, अभी कह रहे हैं प्रोब्स अगेंस्ट खुसरो बख्त टू बी कंप्लीटेड सून, LHC टोल्ड। अच्छा, अब लाहौर हाई कोर्ट, अच्छा अब एक दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी ना, एक तो हमारे पास चीज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम ये आप हेडलाइंस देखते हैं, ठीक है, जो काम हो भी चुका हो उसको भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें ना, पहले हम इसका लफ्ज़ी मतलब देख लेते हैं कि प्रोब्स यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है किसके अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़, एक ये खुसरो के अगेंस्ट, और बख्त टू बी कम्प्लीटेड सून यानी कि मुकम्मल की जाएगी जल्दी, और LHC टोल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे टोल्ड जो है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। जब भी हम पैसिव में यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते। वैसे तो आपको पता है कि जी हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे पास पैसिव में, लेकिन न्यूज़पेपर का ये अंदाज़ है कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत लिखते हैं, और जब भी हमारे पास पैसिव आ रहा होता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते। अब ये जो है LHC को बताया गया है, LHC ने कुछ नहीं किया है, लेकिन देखने को यहाँ पे आपको टोल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये हमारे पास पैसिव में स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें एक मिनट यहाँ पे आ गया हमारे पास कि LHC को बताया गया, ठीक है। अच्छा, आगे हम इसको एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, अब आगे देखें, कोर्ट डिमांड्स प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स, और ये किस चीज़ में बात की है, मॉल टाउन केस में। अब दोबारा यहाँ पे देखें, कोर्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, डिमांड्स इसकी वर्ब आ गई, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। 90% ज़्यादा चीज़ें हैं वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेंगी। कोर्ट डिमांड्स प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स कहने का वो पेश किए जाएँ, ये पुलिस ऑफिशियल्स थे कौन से केस में, ये मॉल टाउन केस में, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, नैब फर्म ऑन चार्जेस अगेंस्ट मंडीवाला, ये जिस तरह पहले पेज पे हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि नहीं जी हम कायम है, हमने इल्ज़ाम लगाए थे इस पर मंडीवाला पे। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से है, PM लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर आज़ाद कश्मीर। इसमें भी आप देखें PM सब्जेक्ट है, लॉन्चेस हमारे पास वर्ब है, फिर दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है, PM लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर आज़ाद कश्मीर, के आज़ाद कश्मीर के लिए इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का को लॉन्च किया है, ठीक है। और उसके अलावा न्यूज़ देखें, पाक चाइना जॉइंट एयर ड्रिल्स इंपॉर्टेंट टू बूस्ट कॉम्बैट रेडीनेस, ऐसा कहना है बाजवा का कि एयर ड्रिल्स हैं वो अहम हैं किसकी चीज़ के लिए, बूस्ट करने के लिए कॉम्बैट रेडीनेस को। और इसके अलावा अगर हम एक और देखें, बाकी ये तो वही न्यूज़ है जो हमने पहले देखी थी, ऑब्जर्वर्स फ्रॉम UN एस्केप टारगेटेड इंडियन अटैक। उसके अलावा एक और अगर हम न्यूज़ देखें तो बाइडन पिक्स पाकिस्तानी बॉर्न एक्सपर्ट एज हिज क्लाइमेट एड, तो वहाँ पे इसने पिक किया है, ये अपनी इन्वायरमेंट के हवाले से टीम जो है वो
पिक की है, तो उसमें उसने एक पाकिस्तानी बॉर्न एक्सपर्ट को भी शामिल किया है अपनी टीम में क्लाइमेट एड के तौर पे। अच्छा, अब हम इसमें देखें, एक और हम इसमें देख लेते हैं। अच्छा, एडिटोरियल पेज पे बाद में आते हैं, पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि एक तो वो क्लाइमेट एक्सपर्ट के बारे में बात की थी पाकिस्तानी बॉर्न, उसके अलावा उन्होंने बाइडन ने नॉमिनेट्स किया। दोबारा देखें, प्रेजेंट डेफिनेट है, बाइडन सब्जेक्ट, वर्ब इसकी नॉमिनेट्स नेटिव अमेरिकन वुमन फॉर कैबिनेट पोस्ट, ये हुआ है। उसके अलावा चाइना इंडिया टॉक्स ऑन बॉर्डर रिमेन डेडलॉक्ड, और इनका चाइना इंडिया टॉक्स जो थे वो बॉर्डर के मसले पे वो अभी तक क्या है, रिमेन डेडलॉक, यानी कि उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आगे देखें तो यह है, मैसिव साइबर अटैक टारगेट्स यूएस हिट्स अदर कंट्रीज़। तो उन्होंने कहा साइबर अटैक हमें देखने को मिला है जिसमें यूएस को ख़ासतौर पे हदफ का निशाना बनाया गया, और ये दूसरे ममालिक में भी हमें साइबर अटैक नज़र आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, और उसके अलावा इसमें तो कुछ नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं एडिटोरियल, आज सिर्फ देख लेते हैं कि आए कौन से हैं। ठीक है, बाकी मैंने दो जो कल एडिटोरियल थे वो मैंने यूट्यूब पे कर दिए थे डिटेल में, वो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी इसको हम देख लेते हैं। एक एडिटोरियल हमारे पास है हैविली इन डेट, कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना वो हमने कर्ज़े लिए हैं फॉरेन डेट के सिलसिले में, और कितना ज़्यादा कर्ज़ा हो गया, तो काफ़ी अच्छे ज़्यादा इसमें आपको डेटा मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा हम पे कर्ज़ा हो चुका हुआ है ख़ासतौर पे, और कितना हमें डेट सर्विसिंग के मद में भी है वो देना पड़ा है। उसके अलावा दूसरी न्यूज़ हमारे पास अफगान तालिबान विज़िट के हवाले से थी एडिटोरियल, तो इसमें बताया गया है कि अब दो अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये जी बाइडन जब आएगा नेक्स्ट मंथ संभालेगा ना ये एज ए प्रेसिडेंट इसका यूएसए का, तो उसके बाद क्या पॉलिसी होगी, क्या वो ही पॉलिसी वो कंटिन्यू करेगा जो पहले थी ट्रम्प की, या इसमें कुछ चेंज आएगा। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि जो अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान जो है पीस प्रोसेस चल रहा है वो किस तरह जाता है। तो और उसमें इस एडिटोरियल में बेसिकली बताया गया था कि अब्दुल गनी ब्रदर जो है तालिबान लीडर, वो आया हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान, और इससे मुलाकात की है इमरान खान से, और जिसमें इमरान खान ने कहा कि भाई जंग कोई भी हल नहीं है मसले का। तो उस हवाले से एडिटोरियल है। तो अगर आप अफगान पीस प्रोसेस वगैरह, ज़ाहिरी बात है काफ़ी अहम टॉपिक है, तो ये ज़रूर आपको इसमें पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ हमारे पास एडिटोरियल आज का आया है, वो आमिर रिटायरमेंट है। अब आपको पता होगा कि आमिर खान ने टेस्ट क्रिकेट में तो पिछले साल रिटायरमेंट ली थी, लेकिन ख़ासतौर पर ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो 35 रुकनी स्क्वाड था उसमें भी वो ये मोहम्मद आमिर जगह ना बना सके, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। इसमें अफरीदी ने भी कहा कि भाई बोर्ड ने मेरे से भी बहुत बुरा सलूक किया था, और काफ़ी ज़्यादा अगर आप सीनियर क्रिकेटर्स देखें तो बातचीत इसमें चल रही है। कुछ लोग इसके हक़ में हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी आमिर को हक़ हासिल है कि अगर वो नहीं खेलना चाहता तो ना कंटिन्यू करे, लेकिन कुछ सीनियर क्रिकेटर्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये ने मजबूर कर दिया आमिर को रिटायर होने को। और लास्ट लाइन बड़ी अच्छी इन्होंने इसमें लिखी है एडिटोरियल में कि जी एक ऐसा कैरियर जो बिल्कुल ड्रीम बिगिनिंग थी, लेकिन उसका इख्तिताम जो है बहुत सैड हुआ, यानी कि ड्रीम बिगिनिंग थी लेकिन एंड जो है वो बहुत सैड था, ऐसा इस एडिटोरियल में लिखा गया है। तो ये बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो आज जो है वो थोड़ी मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी, तो आप देख लीजिएगा कि वीकेंड पे मैं न्यूज़ डिस्कस किया करूं या कोई वोकैबुलरी की सीरीज़ है वो स्टार्ट करूं, तो थोड़ा आप, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक है उससे ही मैं आगे चलूँगा। अगर आप समझते हैं कि न्यूज़ का ज़्यादा फ़ायदा है तो हम न्यूज़ कर लिया करेंगे, या फिर हम हफ्ते सैटरडे या संडे को है ना कोई मैं वोकैबुलरी की वीडियो आप लोगों से शेयर कर लिया करूँगा। ठीक है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इसकी ना ये तो हेडलाइंस थी, इसकी डिटेल में न्यूज़ जो है ना वो मैं इस फॉर्म में दूंगा कि आप उसे पढ़ी भी जाएँ, क्योंकि देखें इस तरीके से शेयर करने का ना फ़ायदा नहीं होता, या आप हेडलाइंस के अलावा नहीं पढ़ सकते। लोग मुझे कहते हैं आप इस फॉर्म में शेयर किया करें अखबार, ऐसे अखबार शेयर करने का फ़ायदा नहीं होता। मैं भी आपको उसमें दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आपसे ना न्यूज़ पढ़ी जाएंगी, तो उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। मैं दूसरी फॉर्म में आपको दूंगा, होंगी यही न्यूज़ ही, लेकिन सही आपसे पढ़ी जाएंगी, तो इसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।